झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि अलग अलग पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब करेगी। तमाम प्रत्याशी जो हैं वो भी दिल थाम कर बैठे हैं। सूत्रों के हवाले से कई खबरें आ रही हैं, मीडिया में वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस बार चुनाव लड़ना है। आजसू 12 सीटों पर लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन ये अब पक्की खबर है कि 10 सीट जो है वो आजसू को मिल रही है। एक सीट जो बड़कागांव चाहती थी, भाजपा देने को तैयार नहीं हुई, उसकी जगह मनोहरपुर भाजपा आजसू को देने को तैयार है। हालांकि आजसू उस सीट को लेकर अब तक कंफर्म नहीं है और इसलिए मनोहरपुर पर अपने प्रत्याशियों के नामों पर फैसला नहीं किया है। बाकी के जो 9 सीट हैं उस पर तमाम नामों पर फैसला ले लिया गया है। अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। एक अहम सवाल यह भी है, क्या सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल का भी जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम है हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। तो पहले सबसे पहला सवाल का जवाब देते हैं, क्या सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे? इस बात पर अब जो है वो विराम लग चुका है। सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, वो 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। सुदेश महतो किसी परिचय की मोहताज नहीं, आजसू पार्टी के राष्ट्रीय जो हैं वो अध्यक्ष हैं। सिल्ली से 2000, 2005, 2009, 2019 में जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2 बार चुनाव हारे भी हैं। सिल्ली से उन्हें जो है एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ मुकाबला तो है ही, उसके साथ ही साथ अमित महतो जो वहां के कद्दावर नेता हैं, उनका एक वोट बैंक है, उनसे मुकाबला होगा। इसके अलावा जेल कैंप प्रत्याशी देवेंद्र महतो जो उसी समाज से आते हैं, उनसे कड़ी टक्कर होने की संभावना है। और इस बार का विधानसभा चुनाव सुदेश महतो के लिए कहीं ना कहीं ये जो है कह सकते हैं अग्नि परीक्षा है। यही चुनाव के परिणाम बताएंगे कि आने वाले वक्त में आजसू पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्या जयराम महतो सुदेश महतो के प्रभाव को खत्म कर देंगे? इस लिहाज से भी 2024 का विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो ये रही सिल्ली की बात। अब करते हैं रामगढ़ की बात। आजसू कोटे से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी यानी सीपी चौधरी की पत्नी हैं सुनीता चौधरी, वो इस वक्त जो है वो रामगढ़ से विधायक हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने सुनीता चौधरी को चुनाव में हरा दिया था। हालांकि जब वो किसी मामले में जेल गई और उपचुनाव हुआ तो वहां से सुनीता चौधरी जो है वो चुनाव जीत गई, उपचुनाव जीती। और इस बार जो है एनडीए की तरफ से सुनीता चौधरी जो सीपी चौधरी की पत्नी है वो आजसू के टिकट पर मैदान में होंगी। ममता देवी अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो उनसे मुकाबला होगा और यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में ममता देवी ने सुनीता चौधरी को हराया था। ईचागढ़ को लेकर काफी बवाल हो रहा है। कल भी बवाल हुआ जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में जाकर बवाल मचाया और कहा कि यहां से भाजपा के प्रत्याशी को ही टिकट मिलना चाहिए। अगर भाजपा को टिकट नहीं मिलता है, भाजपा प्रत्याशी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है, तो फिर हम विरोध भी इसका कर सकते हैं। और इसको लेकर भाजपा कार्यालय में खूब बवाल हुआ। हरिलाल महतो को लेकर आजसू शुरू से डटी रही। आपको बता दें कि चूल्हा प्रमुख के कार्यक्रम में सुदेश महतो ने कह दिया था कि ईचागढ़ के भावी विधायक जो हैं वो हरिलाल महतो होंगे। उसके बाद भाजपा के कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उसके बाद रांची में जब कार्यक्रम था उस वक्त भी मंच से ही ऐलान कर दिया गया कि ईचागढ़ के भावी विधायक हरिलाल महतो मंच पर आ रहे हैं। उस वक्त भी हमने खबर की थी, आपको बताया था कैसे मंच से ही ऐलान कर दिया गया। तो ईचागढ़ को लेकर आजसू जो है वो पहले से अड़ी हुई थी और ईचागढ़ सीट जो है वो भाजपा आजसू को दे दी है, या कहें कि उन्हें देना पड़ गया है, क्योंकि सुदेश महतो इस बात पर अड़ गए थे। हरिलाल महतो जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे आजसू के टिकट पर। मांडू से आजसू के जो प्रत्याशी हैं वो हैं तिवारी महतो। पिछली बार मांडू से मात्र 2000 वोट से जो है दूसरे नंबर पर रहे थे निर्मल महतो। इस बार उनका टिकट काट दिया गया और तिवारी महतो को जो है वहां से टिकट दिया गया है। मांडू से चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर जीपी भाई पटेल, जो अब कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस उस सीट को लेकर अड़ी हुई है। इसको लेकर जेएमएम कांग्रेस में तीखी नोकझोंक भी हुई, कई तरह की बयानबाजियां हुई। हालांकि अब कुछ ही समय में कह सकते हैं जल्द से जल्द मांडू सीट जो है वो जेएमएम के पास जाएगा या कांग्रेस के बाद ये साफ हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं जुगसलाई की। रामचंद्र सहिस कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। आजसू
से जुड़े रहे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। 2009-2014 में बड़ी जीत हासिल की थी। 2019 में हालांकि वो हार गए। जुगसलाई से आजसू के टिकट पर वो चुनाव लड़ने पर उनका नाम जो है वो फाइनल हो गया है। अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान जो है होना है वो बाकी है। डुमरी काफी हॉट सीट बन चुका है। यहां से जयराम महतो चुनावी मैदान में हैं। दुर्योधन महतो जो है वो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यहां से यशोदा देवी का टिकट काट दिया गया है, जबकि 2019-2023 के उपचुनाव में वो चुनाव लड़ी थी आजसू के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गई। इस बार आजसू ने दुर्योधन महतो पर विश्वास जताया है। पाकुड़ की बात करते हैं तो पाकुड़ मुस्लिम बहुल इलाका है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आलमगीर आलम जो हैं यहां से विधायक हैं। वो जेल में भले ही हूं, लेकिन अब तक उनको सजा नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस के टिकट पर जो आलमगीर आलम है वो चुनाव लड़ेंगे। आजसू ने अजहर इस्लाम का नाम फाइनल किया है पाकुड़ से। अब बात करते हैं लोहरदगा की। यहां से दो नामों की चर्चा है, नीरू शांति की और देवशरण भगत की। नीरू शांति 2015-2019 के उपचुनाव लड़ी, हालांकि वो हार गई। आप बता दें कि देवशरण भगत जिनकी इज्जत खुद सुदेश महतो काफी ज्यादा करते हैं। देवशरण भगत संगठन में उनकी अपनी एक भूमिका है, हमेशा सुदेश महतो के बगल में दिखते हैं, उनको एक रणनीतिकार माना जाता है। तो ऐसे में इस बात को लेकर अब भी कहीं ना कहीं संदेह है कि ये सीट जो है वो नीरू शांति को मिलेगी या फिर देवशरण भगत को। इन दो नामों की चर्चा है। इसके बाद मनोहरपुर, जिसको लेकर आजसू जो है भाजपा से नाराज भी है। मनोहरपुर की सीट नहीं चाहती थी आजसू, वो चाहती थी बड़का गांव, लेकिन बड़का गांव सीट देने को भाजपा तैयार नहीं हुई। अब खबर यह भी है कि सीपी चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी भाजपा के सिंबल पर जो है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। रोशन लाल चौधरी जो लंबे टाइम से जो है संघर्ष कर रहे हैं बड़का गांव से। तो मनोहरपुर के बारे में हमने जिक्र किया, तो मनोहरपुर को लेकर चूंकि आजसू तैयार नहीं थी, इसलिए अब तक यहां से कौन चुनाव लड़ेगा इसके नाम को लेकर आजसू अभी कंफर्म नहीं है। तो लगभग जितनी सीटें आजसू लड़ेंगी 10 सीटों पर, उन पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे, मनोहरपुर को छोड़कर लगभग नाम हमने आपको जो है बता दिया। इसके अलावा जो एनडीए गठबंधन है उसमें भाजपा जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और लोजपा रामविलास 1 सीट पर। जेडीयू का जिक्र कर लेते हैं। जमशेदपुर पश्चिम सीट जो है वो जेडीयू को मिला है, जहां से कह सकते हैं कि सरयू राय हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तमाड़ सीट जो है वो जेडीयू को दी गई है। राजा पीटर जो मुख्यमंत्री रहते हुए सुबह सोरेन को हरा दिया था, राजा पीटर जो है वो तमाड़ से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एलजेपी रामविलास को पलामू जो इलाका है वहां का कोई एक विधानसभा सीट मिल सकता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेल कैम्प आजसू के प्रभाव को इस विधानसभा चुनाव में खत्म कर देगी, क्योंकि आजसू जिस समाज में वोट बैंक की दावेदारी करता है, अब उसी समाज के बड़े वर्ग में जयराम महतो काफी लोकप्रिय हो गए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो कितना जो है वो करामात कर पाते हैं या सिर्फ वो सोशल मीडिया सेंसेशन बनकर रह जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस दमदार रहा, काफी चर्चा हुई और लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर कहा जा रहा है कि जयराम महतो की भूमिका इस बार सरकार बनाने में बड़ी हो सकती है। जयराम महतो उसको लेकर तैयारी भी करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुदेश महतो का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ये जयराम महतो के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।